इन लोगों के पास बाल बच्चा है ना, मोदी और योगी का है नारा, न घर बसा हमारा, न बसने देंगे तुम्हारा। मनोहर पोथी का सिलेबस बदलने की क्षमता इन लोगों में नहीं है, और संविधान क्या बदल सकेंगे। ये करीब करीब दर्जनों जो बलात्कारी लीडर हैं वही मोदी जी के परिवार हैं। ये हिंदुत्व की बात करते हैं कि फिर पुनः गला में घंटी बांधना चाहते हैं, अनुसूचित जाति को, जनजाति को मंदिर जाने देना नहीं चाहते हैं। राम के नाम पर बोल सकते हैं, राम के नाम पर चंदा दे सकते हैं, राम के नाम पर लड़ सकते हैं, राम के नाम पर मर भी सकते हैं, राम के आचरण को मतलब जिंदगी नहीं चला सकते हैं ये लोग। राम की बात करके और जो है सो रावण वाला आचरण ये लोग कर रहे हैं। बाप का जूठा तो ये लोग चाय पीना नहीं चाहता है, और सबरी का जूठा कहाँ से करेगा। भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में सांसद हैं अनंत हेगड़े, कहते हैं कि हमें 400 दीजिए, 400 पार कर दीजिए, ताकि हमारा राज्यसभा में 2/3 बहुमत हो जाएगा और हम संविधान को बदल देंगे। अब तो खुले मंच से जो है भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। देखिए, जो बयान आ रहा है, हम्म। कुछ ऐसे दार्शनिक थे कि पूरी दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन अच्छा। उसमें जब वो हार गए तो कहीं कि हम अपने देश की स्थिति को बदलेंगे, उसमें भी वो पार नहीं लगा। तब वो अपने ज़िला को ठीक करने की कोशिश किए, वो भी पार नहीं लगा तो कहा कि भाई अपने समाज को ठीक करेंगे, सुधारेंगे, वो भी नहीं हो सका। तब अपने परिवार को सुधारने की कोशिश किया, बदलने की कोशिश किया, परिवार को भी सुधार नहीं सका, संवार नहीं सका। तब वो विचार किया हमको अपने आप को परिवर्तन करना है। तो इन लोगों का बयान इसी टाइप से है, ये लोग संविधान क्या बदलेंगे। और कहना तो यह है कि मनोहर पोथी का सिलेबस बदलने की क्षमता इन लोगों में नहीं है, और संविधान क्या बदल सकेंगे। ये छोटी मुँह बड़ी बात करते हैं और असंभव गुफ्तगू करते हैं। ये लफ्जी पहलवानी करने के मानिंद है, ये शाब्दिक पहलवानी कर रहे हैं। अच्छा, और इस बहाने वोट लेना चाहते हैं। संविधान से बीजेपी को या बीजेपी के नेताओं को क्या तकलीफ हो सकती है कि बराबर जो है बयानबाजी चलती रहती है कि संविधान बदल देंगे। क्या हिंदू राष्ट्र जो कल्पना वो लोग करते हैं कि राम राज लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो सेकुलर शब्द है, उस शब्द से उनको दिक्कत है? दरअसल ये है कि एक समय था जब वन व्यवस्था थी, उस समय भी हिंदुत्व की बात की जाती थी। ये लोग चाहते हैं जो निचले तबके के हिंदू हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग, इन लोगों की जो आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ, तो इन लोगों की ईर्ष्या डेवलप हो गया है। और इसलिए ये हिंदुत्व की बात करते हैं कि फिर पुनः गला में घंटी बांधना चाहते हैं, अनुसूचित जाति को, जनजाति को मंदिर जाने देना नहीं चाहते हैं, और राम की बात करके और जो है सो रावण वाला आचरण ये लोग कर रहे हैं। यही तो है। और इसलिए कि ये जो ईर्ष्या डेवलप हुआ है, निचले तबके का जो विकास हुआ है, इस विकास को रोकने के लिए वो फिर प्राचीन काल में ले जाना चाहता है। मनुवादी जो व्यवस्था थी उसको लागू करने का मन में कल्पना है, और कल्पना से नहीं होता है, सरजमीन पर आना होगा। ये कहते हैं ना कि राम राज उससे आएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो। ये फिर मैंने कहा कि ये शाब्दिक पहलवानी कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, बाप का जूठा तो ये लोग चाय पीना नहीं चाहता है, और सबरी का जूठा कहाँ से करेगा। राम करने के लिए राम के नाम पर बोल सकते हैं, राम के नाम पर चंदा दे सकते हैं, राम के नाम पर लड़ सकते हैं, राम के नाम पर मर भी सकते हैं, राम के आचरण को मतलब जिंदगी नहीं चला सकते हैं ये लोग। ये बड़ी भारी बात है। राम एक सत्ता के लोभी नहीं थे, वो सत्ता छोड़ के 12 वर्ष के लिए वनवास में चले गए, और उनके भाई लक्ष्मण भी सत्ता की विलुप्तता नहीं थी, वो नहीं था, कुछ नहीं था। तो राम का आचरण बहुत ऊंची मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनकी बात बोल के सत्ता में आना चाहते थे। एक समय था जब लोग राजपाट छोड़ के योगी हो जाते थे, अब योगी हो के राजपाट में चले आते हैं योगी। इसलिए इन लोगों के पास बाल बच्चा है ना, मोदी और योगी का है नारा, न घर बसा हमारा, न बसने देंगे तुम्हारा। यही तो नारा है इन लोगों का। 400 पार कहते हैं कि पूरा देश परिवार है उनका। परिवार। कल देखिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में लगा है कि करीब करीब दर्जनों जो बलात्कारी लीडर हैं वही मोदी जी के परिवार हैं। और कहते हैं वंशवाद की बात, कम से कम तो 2 दर्जन लीडर का नाम लिख दिया गया है जो भाजपा के बड़े लीडर के बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा में भी वंशवाद भी है, एकाधिकार है, मनोनयन है। जो आदमी पर 100 इल्ज़ाम है गृह मंत्री अमित शाह पर, और वो गृह मंत्री बने हुए हैं, वो शराफत के चेहरा तो उनके पास है नहीं। उनको तारीपार कह के लोग पुकारते हैं गुजरात के दंगा के सवाल पर, और वो गृह मंत्री बने हुए हैं, तो उनके पास क्या इंसाफ हो सकता है। कहते हैं ना, बिहार में भी पालीगंज में आए थे, कहते हैं कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे भ्रष्टाचारियों को। ये बोलते हैं, यह काम उनका नहीं है,
कोर्ट का काम है कि वो जो जजमेंट देंगे उसके मुताबिक होगा। ये एक दबंगई बोली है और ये एक आपराधिक जैसा बोली है कि उल्टा कैसे वो टांग देंगे। सज़ा होगी, सज़ा के मुताबिक जो कोर्ट सज़ा करेगा किसी को भी उसी को होगा। उल्टा टांगने के माने दबंगई है। और ये जो है फिर शाब्दिक पहलवानी करके ये सर योगी जी बोले थे ना विधानसभा यूपी में कि मिट्टी मिला देंगे, अतीक अहमद के बारे में बोल रहे थे, अब मिला दिए वो। अब देखिए, अब सवाल ये है कि आतंकवादी लोग भी सैकड़ों लोगों को गैर जरूरी जो है सो मार देता है लोग। तो मिट्टी में मिलाना नहीं, ये हुआ कि उत्कर्ष पर चला गया आपराधिक प्रवृत्ति। मिट्टी में मिलाने के इंसाफ का सामना करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। दबंगई वाला बोली ये लोग बोल रहे हैं। इंसाफ यहाँ न्यायपालिका है और न्यायपालिका है, सारा काम न्यायपालिका के मुताबिक होगा। सुनिए सर,